हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद सावर्णी और स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 के लिए। तो कैलकुलस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको क्लास 11th में ही मिल जाता है और उसके अलावा इस चैप्टर के आते आते आपने बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के कर लिए होंगे। तो मैं समझता हूं कि एक कैलकुलस का इंटीग्रेशन का जो एक सेंस है वो डेवलप हो चुका होगा अभी तक आप में। तो यहां पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स के बारे में। सबसे पहले तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स क्या है, इंटीग्रल्स क्या है, पहले तो इंटीग्रल्स क्या है और दूसरा ये इनडेफिनाइट क्यों है। इंटीग्रल्स क्या है और दूसरा ये इनडेफिनाइट क्यों है। तो सपोज आपके सामने कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स टू दी पावर 4/4। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप देखोगे कि इसका डेरिवेटिव होगा एक्स टू दी पावर 3। इस फंक्शन के साथ अगर हम कोई कांस्टेंट भी ले लें, इस फंक्शन के साथ हम कोई कांस्टेंट भी ले लें, सपोज आई हैव टेकन -2, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, सेम x टू दी पावर 3। उसका रीजन आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ऐसे -2 को रिप्लेस करते हुए हम कोई और कांस्टेंट इसके साथ ले लेते हैं। सपोज मैंने -100 ले लिया, इसका भी डेरिवेटिव x³ होगा। हमने कोई और कांस्टेंट ले लिया, √2 ले लिया सपोज, तो उसका भी डेरिवेटिव x³ होगा। तो अब आप ये बताओ कि ऐसे कितने कांस्टेंट हम ले सकते हैं कि इस फंक्शन के साथ कि उसका डेरिवेटिव सेम हो, x³ हो। तो आप बोलोगे कि सर कोई भी कांस्टेंट ले लो, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, इसका जो डेरिवेटिव है वो x³ ही होगा। अब देखो इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है, इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, x³ x टू दी पावर 4/4 का डेरिवेटिव है, क्लियर है। और अगर हम x टू दी पावर 4/4 को x³ का क्या है, दैट इज एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रल्स को हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, और इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रल्स, इंटीग्रल। तो x³ इसका एंटी, x टू दी पावर 4/4 x³ का एंटी डेरिवेटिव है। वैसे ये इसका एंटी, तो आप देखो x³ के कितने एंटी डेरिवेटिव पॉसिबल हैं विथ कांस्टेंट। तो ऐसे अगर आप कांस्टेंट अलग करते जाओ तो इसके इनडेफिनाइट एंटी डेरिवेटिव पॉसिबल है। वेयर अगर आप कोई भी फंक्शन लो तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, उसका डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो सेम होगा, एक ही होगा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करने से आपको बहुत सारे आंसर नहीं मिल सकते, एक ही आंसर मिलेगा। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव एक ही है, पर उस एक डेरिवेटिव के कितने एंटी डेरिवेटिव पॉसिबल हैं, इनडेफिनाइट, बिकॉज देयर आर इनडेफिनाइट रियल नंबर्स। तो इसके इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन तो जब भी, तो इसलिए जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एट अ पॉइंट, और इंटीग्रेशन होता है विद इन एन इंटरवल। ठीक है, आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, उसको फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन विद इन एन इंटरवल होता है और डिफरेंशिएशन होता है एट अ पॉइंट। अब यहां पे अगर हम इसको एक जनरल रूल से रिप्लेस कर दें, इसको एक जनरल रूल से रिप्लेस कर दें कि कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट की जगह एक हम d/dx कुछ हम ऐसे लेते हैं, x टू दी पावर 4/4 प्लस c इज इक्वल टू x³। तो c क्या है यहां पे, c है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये दैट इंप्लाइज टू, तो ये जो है, ये जो है ये x³ का एंटी डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन को हम ऐसे शो करते हैं, आपको पता है इस साइन से, f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3 dx। तो क्या आंसर मिलेगा आपको, x टू दी पावर 4/4 प्लस c।
जहां भी आप इनडेफिनाइट, जहां भी आपको इंटरवल गिवन नहीं है, मतलब वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमेशा सी का यूज होता है, तो जब भी जो भी आपका आंसर आएगा वहां पर आपको सी पुट करना है। ये कहां से आया, तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बेसिक फॉर्मूले x टू दी पावर n dx होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो डिफरेंशिएशन, जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनाइट क्यों होता है। ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल, सी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। तो बेसिकली एंटी डेरिवेटिव, या हम उसको बोलते हैं उसका इंटीग्रल। अब इसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। जियोमेट्रिकली किसी भी इनडेफिनाइट इंटीग्रल को हम कैसे शो करेंगे, इंटीग्रल को कैसे शो करेंगे, सॉरी, सपोज हमारे पास एक कोई फंक्शन है -2x, सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -2x dx, एंड दैट गिव्स यू -x² प्लस c। अब प्लस c का मतलब, c मतलब कोई कांस्टेंट, और x² का मतलब कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला, और नेगेटिव मतलब y एक्सिस में नेगेटिव साइड पे ओपन होगा ये, राइट। तो मैं एक बहुत ही रफ स्केच बना रहा हूं, ठीक है, आपको बेसिक सेंस समझना है इसकी। आई एम मेकिंग अ वेरी रफ स्केच। तो ये कुछ ऐसा होगा, अगर हम अब c की अलग अलग वैल्यू लेके देखते हैं, पहले हम लेके देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ग्राफ हम बना देते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ ऐसे बनाते जाते हैं। तो हम देखोगे, आप देखोगे कि कुछ ऐसे ग्राफ बनते जाएंगे, ऐसे कुछ ग्राफ बनते जाएंगे, और इन अभी आप कांस्टेंट की जगह वैल्यू और बढ़ाते जाओगे तो यहां पर ऐसे ग्राफ बनते जाएंगे, राइट। तो ये जो पूरा फैमिली ऑफ पैराबोला है, ऐसे कितने ग्राफ बन सकते हैं। आप c की जगह पे n नंबर, कुछ भी नंबर्स आप रखते जाओ, यहां पर इनडेफिनाइट ऐसे पैराबोला बन जाएंगे। तो दिस फैमिली ऑफ पैराबोला, this family of parabolas represent the integral of -2x. This family of parabola represent the integrals of -2x. तो इसलिए जो इंटीग्रेशन होता है वो विद इन इंटरवल होता है ना, वो विद इन इंटरवल होता है। तो यहां पर कितने पैराबोलास होंगे, इनडेफिनाइट, और ये पूरी फैमिली ऑफ पैराबोलास रिप्रेजेंट करती है इंटीग्रल को। अब अगर आप यहां से यहां पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, सपोज हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप देखोगे कि एक सर्टेन पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं। अब जिस पॉइंट पे भी कट कर रहे हैं, अगर आप वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट, माइन कुड बी लाइक, तो आप देखोगे, मैंने बहुत ही रफली बनाया है, तो आप देखोगे कि ये सारे टेंजेंट कैसे आपस में पैरेलल हैं। ये सारे टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं, मतलब उसका स्लोप इक्वल है, उसका स्लोप इक्वल है, राइट। तो इस पे ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये सारे पैराबोला हैं, उनका कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज x इज इक्वल टू a पे अगर ये लाइन कट कर रही है, तो एट x इज इक्वल टू a द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी सेम, the slope of the tangent, or you can say the tangents are parallel, या फिर आप बोल सकते हो ये सारे टेंजेंट्स आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये है इसका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन कि क्यों जो इंटीग्रेशन होता है वो इनडेफिनाइट होता है और क्यों इन सर्टेन इंटरवल होता है, और एंटी डेरिवेटिव क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कुछ फंडामेंटल लॉज ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके अलावा हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू।